तो हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं दिल्ली में काफ़ी दिनों से मैं अभी दिल्ली में नहीं हूँ और मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ। तो गाइस, इधर का जो मौसम है अभी, कल बारिश हुई थी, काफ़ी बारिश हुई थी और बारिश के कारण अभी इधर ठंड भी हो गया है। और गाइज़, ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अभी जो उत्तम नगर में जो केस हुआ है, दो खटीक के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में जो लड़ाई हुई है, वो वैसे होनी नहीं चाहिए। मेरा ये अपना मानना है कि जब हम एक जगह रहते हैं ना, तो हमारी लड़ाइयाँ भी होती है, हमारे सुलह भी होते हैं और हमारा प्यार भी बना रहता है। इस बीच में जो बाहरी लोग आकर के मुद्दा बनाते हैं या ऊट पटांगे जैसी बातें करते हैं, तो वो बिल्कुल निराधार है। और अपने एरिया में रहने वाले लोगों को भी यही चाहिए कि मिलजुल के रहें। और ये घटना है, इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती ही रहती हैं। जैसे मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा नहीं है कि एक हिंदू लड़का मर गया, काफ़ी सारे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं। छोटा बच्चा है, उसको किसी ने गोली मार दी। अभी एक दिल्ली का लड़का है, उसको लूटपाट हुआ, उसके बाद उसको जला दी। मतलब किसी चीज़ को हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं देना चाहिए और गवर्नमेंट को इससे सख्ती से इसका निपटारा भी करना चाहिए। उत्तम नगर बहुत ही, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पॉश इलाका है, लेकिन हाँ, मिडिल क्लास रहने के लिए वहाँ पे काफ़ी मतलब आबादी वाला क्षेत्र है। छोटी छोटी गलियाँ भी हैं, बड़ी भी गलियाँ हैं। और मैं आपको उत्तम नगर के बारे में अच्छी तरह से बता सकती हूँ, क्योंकि उत्तम नगर में मेरा भी मकान है वहाँ पे। और मैं वहाँ एक्चुअली रहती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरा रेंट पे वहाँ पे चलता है। तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि वो इस तरह का इलाका है। तो गाइज़, जब हम आपस में हमारी लड़ाइयाँ होती हैं और हम दूसरे को इन्वॉल्व कर देते हैं, चाहे गुब्बारा प्रिंस ने मारा या गुब्बारा किसी बच्चे ने मारा, बात गुब्बारे की नहीं होती, बात होती है कि दिल में नफ़रत और घृणा की। तो अगर आपको पता है कि हमारे पड़ोसी के साथ नफ़रत है या हमारी भेदभाव चल रही है, तो आप परहेज़ कीजिए, गुब्बारा मत मारिए। इतना बड़ा मुद्दा हो गया और किसी जवान बच्चे की मृत्यु होगी, मेरी उस परिवार के साथ संवेदना है, बहुत संवेदना है जिसने अपना बच्चा खोया है। लेकिन उनके साथ भी संवेदना है जिनके 4-5 लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। लड़ाइयाँ हमेशा दो तरफ़ा होती हैं, हमेशा एक ताली से कोई नहीं बचता कि हाँ, एक ही बंदा मार रहा है, दूसरा बंदा मार खा रहा है। और बीच में जो ये लोग होते हैं ना, जो ये सारी बीच में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठा देते हैं या लड़ाइयों को आग में घी का काम करते हैं, तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने दिमागी जो हैं उसके हिसाब से, दिमागी जो घोड़े हैं ना, उसके दौड़ाइए कि लोग आपको प्यार से आपके साथ कहीं बुरा ना हो जाए। और मेरा यही कहना है, जो भी गया है उसके लिए संवेदना है। जो हॉस्पिटल में है, मेरे वो भी भाई हैं, उनके लिए भी मेरी संवेदना बराबर ही है। एक माँ ने बच्चा खोया है, तो किसी का 13-14 साल का बच्चा भी हॉस्पिटल वेंटिलेटर में पड़ा, उसके साथ भी संवेदना है। तो लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, आपे में रह के कीजिए। और गाइज़, जो अब रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है, तो आप लोग सभी उल्लासपूर्वक ईद मनाइए। किसी के भड़काने में आके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाइए जिससे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़े। तो आप देख रहे थे प्रियंका यूनिवर्स, और मैं अपने थाउट अपनी वीडियो के माध्यम से रखी। मैं एकाएक जल्दीबाजी से कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ जब तक मुझे दोनों पक्ष का पता नहीं लगता है। यूट्यूब में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ,
लेकिन भाई मुद्दा हमेशा दोनों तरफ से होता है, लड़ाइयाँ हमेशा एक तरफा कभी भी नहीं होती हैं। तो हवा मत दीजिए और आप लोग जो हैं मिल के रहिए, और जिस तरह से मतलब हमारा देश जो है सेकुलरिज्म है उसके आधार पे रहिए, खूब प्यार कीजिए, एक दूसरे के साथ ईद मनाइए, खुशियाँ बांटिए। तो गाइज़ मैं अभी जो हूँ अपनी मेरी जो रिलेटिव हैं, मैं उनके घर पे आई थी रहने के लिए, काफ़ी दिन से आई हूँ। और जो है हमने सोचा कि अब मैं बनाती हूँ। मैं अपनी जो बात है मैं समाज के बीच में रखना चाहती हूँ, अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ। ये मुस्लिम हिंदू का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दे से आप हट करके सोचिए और प्यार से बनाए रखिए। आने वाली जो मीठी ईद है वो मीठी ही होनी चाहिए। खूब सारा प्यार कीजिए, लोगों के घरों में जाइए, ईद मुबारक कहिए। और अपने जो बच्चे हैं उनको कहिए कि प्यार मोहब्बत, हमने अपने बच्चों को यही तालीम दी है। मेरी 2 बेटियां हैं देखिए, तो मैं इन्हें मनाली में आई हूँ, तो इनको शॉपिंग वगैरह आज करवा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। तो आज बच्चों ने ये बोला है कि मम्मी ईद भी आ रही है। इनकी काफ़ी सारी, मेरी जो बच्चों की फ्रेंडें हैं ना, बहुत सारी मुस्लिम हैं। मेरे खुद नॉन में जानने वाले जिसके साथ मेरा उठना बैठना है, कई सारे मेरे टेनेंट हैं जो हमारे किराएदार हैं, वो मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम हिंदू वाला बात नहीं होता है, बात होती है कि नफ़रत दिलों में लोगों ने कितना भरा हुआ है। जब हम छोटे थे ना, तब हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता था हिंदू क्या मुसलमान क्या, हम एक ही थाली में खाते थे बड़े हुए। और आज लोगों ने इस तरह का मतलब जहर घोल दिया है हवाओं में कि हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये खटीक हैं, ये जाट हैं, ये गुज्जर हैं, ये फ़लाने हैं, ये डमकाने। जब मैं बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी उस समय ये सब मुद्दा हमारे सामने दिखता ही नहीं था, मतलब ऐसी बातें कोई होती ही नहीं थी। और आज देखो तो हर गली में छोटा छोटा सा बच्चा है। मतलब अपने धर्म के प्रति आप वफादार रहिए, आपको कोई मना नहीं करता है, कोई कन्वर्जन नहीं कोई करा रहा है। आप अपने धर्म के प्रति वफादार रहिए और अपने धर्म की रिस्पेक्ट कीजिए। देन आप दूसरे के धर्म की भी रिस्पेक्ट कीजिए। कहीं जैसे कोई गाड़ी में बैठा है, उसके साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसको देख के जय श्री राम का। हमारे श्री राम जी का ऐसा नहीं था, वो पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उनके नाम को आप लोग ख़राब बिल्कुल मत कीजिए। आप खुशी से बोलिए जय श्री राम। कोई अल्लाह अकबर कह रहा है तो उनकी अपनी आस्था है, आपको जय श्री राम में आस्था, आप जय श्री राम बोलिए। कोई राधे राधे में आस्था है, कोई जय श्री श्याम बोलते। अपनी आस्था को बरकरार रखिए और दूसरे की भी इज्जत आप उतनी कीजिए जितना आप दूसरे के अपने धर्म की करते हैं। अगर आप अपने धर्म की इज्जत करते हैं ना, अगर आप अपने धर्म के साथ दूसरे धर्म की भी इज्जत करते हैं, तभी आपके धर्म की भी कोई इज्जत करेगा। तो गाइज ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। वीडियो के माध्यम से जितनी भी व्यू देख रहे हैं आप, ये मनाली की व्यू है। और हम मनाली जब भी आते हैं तो हम अपनी गाड़ी को रख करके और बाहर दूर वादियाँ देखते हैं। बहुत अच्छा खुशगवार है। अब दिल्ली का पॉल्यूशन आपको पता ही है कि सांस लेने के लायक नहीं रहता, और हम यहाँ 2-2 महीने 3-3 महीने आके रुक जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो पहाड़ों को काट के जो मकान बनाए गए हैं ना, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पे लकड़ियों के होते हैं और मतलब एनी टाइम 24 आवर्स आपको घरों के अंदर, अगर आपको ठंड लग रहा है तो आप हीटर वगैरह भी जला सकते हैं और कुदरत का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारा ये मुफासा है जो पैरालाइज, आपको मैंने बताया था 3 साल पहले ये गिर चुका था। तो सेवा कहते हैं ना, जानवर रखने से नहीं होता, उसकी सेवा करनी होती। हर जिसके पास टांग है, जो हेल्थली है, उसकी हम सेवा क्या करेंगे? जो जिसके पास हेल्थ नहीं है उसकी सेवा करना चाहिए। अगर आप बच्चों को ये भावना उत्पन्न करते हैं सेवा की, तो आगे नेक्स्ट टाइम वो दूसरे के लिए भी सेवा करेंगे।
तो ये जो बच्चा है हमारा पैरालाइज है, आपको मैंने बताया था कि ये हमारे छत के ऊपर से गिर गया था, जो हमने एडॉप्ट नहीं किया था, ये गिर गया था। उसके बाद मैंने इसको एडॉप्ट किया, इसका इलाज करवाया और अपने एक फैमिली की तरह इसको हमने रख लिया। और गाइस, हमने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है कि कोई भी जानवर बाहर को भी देखो, अगर आपके पास आके खड़ा होता है तो वो आपके पास आस लेके कुछ आया है तो आप उसे कुछ खिला दीजिए, आप अपने में से कुछ खिला दीजिए, लेकिन वो कुछ हानिकारक चीज़ें मत दीजिए जो उसके शरीर के लिए हानिकारक है। जैसे बहुत लोग बिस्किट खिला देते हैं, बहुत लोग कुछ। मेरा कहना है कि जो चीज़ उनके लिए बनी आप उनको ही खिलाइए। और अगर आप उनके लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं तो जो काफ़ी सारे जगह जगह पे बने हुए हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, उसके लिए खाना लेके घर से निकलिए। अपने घर के बाहर रहने वाले डॉग्स के लिए कुछ खाना लेकर के जाइए। तो ये देखिए हमारी बिटिया, देखिए ये सामान लेकर के आ रही है, देख रहे हैं, ये बाज़ार गई हुई थी और बाज़ार से ये सारा सामान लेके ऊपर को आ रही है। जब पहाड़ों में है ना, आपको कम से कम काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, अपने घर पे चढ़ने के लिए भी काफ़ी चलना पड़ता है। पहले आप बाज़ार से आइएगा, फिर घर पे चढ़ने के लिए भी आपको चढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ें काट काट के घर बनाई गई हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ऊंचाई पे होती हैं और आपको नीचे जाके काम करना पड़ता है। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है और आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और ढेर सारा जो है लाइक कीजिए। यही लाइक जो है हमें प्रोत्साहित करता है नए ब्लॉग बनाने के लिए, नई चीज़ें बनाने के लिए करता है। और मैं हमेशा बाहर रहती हूँ, हमेशा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव बाहर रहते हैं, दिल्ली के अंदर मेरा कम ही रहना होता है। तो मैं जो मेरे बाहर के भी जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरे काफ़ी सारे जगह मतलब मकान हैं, तो उनमें भी मुझे जाना पड़ता है और मैं वहाँ जाती हूँ, रहने के लिए जाती हूँ। जब दिल्ली का पोल्यूशन ख़राब हो जाता है तो मैं बाहर की ओर निकल जाती हूँ गाइज़। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो आपको, फिर मैं कह रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको, जो उत्तम नगर की बात मैंने अपनी वीडियो में बताई है, अगर वो आपको अच्छी लगती है, कि मेरा ये मानना है कि समाज में इंसानियत, समाज में सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत से ज़िंदा रहना चाहिए। और जब इंसान ज़िंदा रहता है, इंसानियत से जब ज़िंदा रहती है तभी हम भी ज़िंदा रहते हैं। तो गाइस, तरुण वाले मामले में लोगों ने कुछ जो है ना, काफ़ी सारे भड़काऊ भाषण लोग जो हैं, टुच भैया बोलिए ना, जिसे टुच भैया नेता हो गए, तो वो लोग ऐसे हैं ना, भड़काऊ भाषण दे के अपना दुकान चमकाते हैं। तो उन माँओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से मेरी यही अपील है कि आप उन जैसे छोट भैया नेताओं को अवॉइड कीजिए, अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में एंट्री होने मत दीजिए, क्योंकि यही लोग ही दंगा फसाद करवाते हैं। इनका मकसद होता है दंगा फसाद करके अपनी चीज़ों को चमकाना, अपनी दुकान को चमकाना। और इसमें जो राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, उसमें कोई भी बड़े नेता के बच्चे या कोई भी वीआईपी लोग मारे नहीं जाते। ये हमेशा गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे ही मारे जाते हैं और नफ़रत इन्हीं में सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। और आप ये समझते हैं कि भाई ये हमारे शुभचिंतक हैं, वो हमारे बिल्कुल भी शुभचिंतक नहीं हैं। अगर वो शुभचिंतक होते तो लड़ाइयाँ कम कराई जाती, लड़ाइयों को बढ़ाया नहीं जाता है। तो लड़ाइयों को कम किया जाता है। और ये लोग जो नेता होते हैं ना, वो लड़ाइयाँ कम नहीं करवाते, वो लड़ाइयाँ बढ़ा देते हैं। ऐसी भाषण देंगे, ऐसी चीज़ देंगे जो आपके खून को उबाल देंगे कि हाँ भाई ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा गलत हुआ। अरे भाई, गलत दोनों के साथ हुआ है।
गलती एक की नहीं है, दोनों की है। अगर कोई मुस्लिम पक्ष है और कोई लेडीज़ है, अभी हम ही हिंदू हैं, हम बाहर निकलते हैं, होली का दिन होता है, हम पहले ही बच्चों को मना कर देते हैं, भाई मेरे को मत डाल, मैं पूजा पाठ वाली हूँ, पानी कैसा ना कैसा पानी हमारे शरीर के ऊपर गिरेगा। तो इसलिए अगर कोई मना कर रहा है तो मत कीजिए। होली उल्लास का है, त्यौहार का है, मिलन का है, नफ़रत का कभी नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी एक दूसरे को डालते हैं, लेकिन हम पूछ के डालते हैं। अगर कोई जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो होली खेल रहा है और होली खेला हुआ है, तो आप डाल सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर मेरी